आपको बताएं कि फैसल आबाद में सैलाब के आफ्टर शॉक्स महंगाई बुलंदी की जानिब सिर करने लगी। सैलाब से कब्ल 60 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर ने डबल सेंचुरी दाग दी। फूल गोभी 50 से 200, मटर 300 से 500 रुपए किलो तक पहुंच गए। फलों के दाम भी मुंह कड़वा करने लगे। आड़ती कहते हैं कि हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करे, बासूरत महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। फैसलाबाद में सैलाब के असरात महंगाई बढ़ने की अहम वजह करार। सैलाब से पहले और अब फलों सब्जियों की कीमतों में वाज़े फर्क आ गया। आलू 40 से 80, टमाटर 60 से 200, प्याज 30 से 70, बैंगन 30 से 100, फूल गोभी 50 से 200, मटर 300 से 500, शिमला मिर्च 250 से 350, सेब 200 से 250, केला 80 से 100, अंगूर सुंदरखानी 350 से 400, अमरूद 150 से 250 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी राना आमिर जवेद का कहना था कि अवाम को महंगाई के तूफान से बचाने के लिए हुकूमत बरवक्त इकदाम उठाए। तमाम चीज़ों में ही इजाफा होगा। अगर हुकूमत जिम्मेदारों को कोई रिलीफ दे दे, वो फंड दे दे, खाद सस्ती दे दे, पेट्रोल सस्ता दे दे, जल्दी वो काश्तकारी कर लें तो मैं समझता हूँ फिर अगले साल महंगाई नहीं होगी। राना आमिर जवेद का मजीद कहना था कि हुकूमत किसानों को किसी न किसी मद में रिलीफ फराहम करे। डीजल, खाद और बीज की कीमतों में किसानों को खास सब्सिडी दी जाए। अहम इकदाम न उठाए गए तो कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्के है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि चिनियोट में सैलाब के असरात, फल और सब्जियां महंगाई की लहरों में बहने लगी। दुकानदारों ने खुद साख्ता तौर पर 100% तक कीमतें बढ़ा दी हैं। चिनियोट में भी सैलाब की वजह से सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इस वक्त टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन की कीमतें पहुंच से बाहर होने लगीं। ओपन मार्केट में टमाटर 300, प्याज 100, शिमला मिर्च 400, अदरक 600 और लहसुन 350 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। चेयरमैन अंजुमन आड़तियां सब्जी मंडी राजा रियाज खान का कहना था कि सब्जियों की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। इस हवाले से मार्केट कमेटियों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। 70% जो हमारा इलाका है ज़राअत से मुंसलिक है, और जितनी भी अब सब्जियां हैं जो हमारी मुकामी आती हैं उनकी तबाही की वजह से इस टाइम कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च जो आम खाने की ये 500 रुपए किलो हो गई है, टमाटर ये 300 रुपए किलो हो गया, प्याज महंगी। इस टाइम मंडी में कोई चीज़ सस्ती नहीं, फ्रूट भी महंगा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर गौर करे। चिनियोट में दुकानदारों ने खुद साख्ता तौर पर 100% तक कीमतों में इजाफा कर रखा है, जिसको कंट्रोल करना नागुज़ीर बन चुका है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिनियोट। सब्जियों पर सैलाब का वार, किचन का बजट हुआ बेकार। झंग के दरियाई इलाकों में सैलाबी पानी ने सब्जियों की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया। सब्ज मिर्च, अरवी, धनिया और मटर जैसी फसलें तबाह हो गईं। सप्लाई मुतासिर होने से मंडी में सब्जियों के भाव बढ़ने लगे हैं। बंद रास्तों के बायस तरसील मुतासिर होने से कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। झंग के दरियाई इलाकों में आने वाले सैलाब ने सब्जियों और फलों की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सब्ज मिर्च, अरवी, मटर और धनिया समेत मुतअद्दिद मौसमी सब्जियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी, जिसके बायस बाजारों में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। काश्तकारों का कहना है कि खेत खुले आसमान तले उजड़ चुके हैं। नुकसान इतना बड़ा है कि फसलें दोबारा तैयार करने भी आसान नहीं। सैलाब के असरात यही है कि जिस इलाके में पानी गुजरा है तकरीबन तबाह हो गए सारे। आमदरफ्ता जाने आने का कोई रास्ता नहीं है, मुनक़ता हो गए। 20 दिन से 15 दिन से पानी खड़ा, उनके अंदर फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। सब्ज मिर्च, लहसुन और अदरक समेत कई सब्जियां पहले ही महंगी हो चुकी हैं, जबकि प्याज और टमाटर भी महंगे होने को तैयार हैं। जनरल सेक्रेटरी सब्जी मंडी सफी अहमद गुड्डू खान का कहना था कि सैलाब ने फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। सफी अहमद गुड्डू खान के सिर्फ खेत तबाह हुए बल्कि बंद रास्तों के बायस सप्लाई चेन भी मुतासिर हुई है, जिसके नतीजे में कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा है। 60% पंजाब पानी से मुतासर हुआ है, जिसमें काश्त की हुई सब्जियाँ, चाहे वो चावल थे, चाहे वो जानवरों को चारा था, चाहे मुख्तलिफ किस्म की अजनास थी, वो मुकम्मल तबाह हो गई हैं। उसके मुकम्मल तबाह होने के असरात मंडियों पर लाजमन पड़ने ही थे। जो टमाटर, प्याज जो थे वो मुकामी फसलें मुकम्मल ख़राब हो गई हैं, और अभी बहुत सारे इलाकों से पानी निकला नहीं है। सैलाब ने मुतासर किया हुआ है, इसलिए चीज़ों की कीमतें आने वाले दिनों में और महंगी होती दिखती हैं। मेरा हुकूमत वक्त से इस वक्त मुतालबा है कि वह ऐसे इंतज़ाम करे कि मंडियों में चीज़ों की रसाई बेहतर तौर पे हो सके। माहिरीन का कहना था कि अगर बर वक्त इकदामात न किए गए तो सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर देगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में सैलाब से 129 एकड़ रकबे पर ज़ेरे काश्त सब्जियां शदीद मुतासिर। आलू, भिंडी, बैंगन, कद्दू, खीरा, शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च समेत
प्याज की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। तहसील कमालिया और पीर महल समेत जिले भर में सब्जियों की किल्लत का खदशा। सब्जियां नायाब होने से कीमतों पर इजाफे के बादल भी मंडलाने लगे हैं। तोबा टेक्सिंग में सैलाब के बायस 129 एकड़ रकबे पर काश्त सब्जियां पानी में डूब गईं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक जिला भर में सब्जियों की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। इस हवाले से आड़ती मोहम्मद फारूक का कहना था कि तहसील कमालिया और पीर महल में सैलाबी पानी से भिंडी और आलू की फसल बड़ी तादाद में मुतासिर हुई है। बैंगन, कद्दू, खीरा और सब्ज मिर्च की फसल भी पानी में डूब गई। शिमला मिर्च, गोभी, प्याज और लहसुन की फसल को भी सैलाब से शदीद नुकसान पहुंचा है। हमारे पास ना कमालिया से आलू वगैरह आ रहा है, भिंडी आ रही है, उसके साथ खीरा वगैरह आ रहा है और भी बहुत सी सब्जियां आ रही हैं। लेकिन जो ये सैलाब है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आने वाला टाइम है, इसके अंदर ये है कि इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे की जो है ना शिद्दत नज़र आ रही है। आड़तियों का कहना है कि सब्जियों की किल्लत के बायस कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। गढ़ महाराजा के इलाके जतुवाला में सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही की ऐसी दास्तानें छोड़ गया जिन्हें शायद मुद्दतों तक भुलाया ना जा सके। दास्तान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले गए, घर, माल, मवेशी, खेत और रोजगार। जतोवाला की गलियों में दाखिल होते ही हर चेहरे पर बेबसी और दुख साफ दिखाई देता है। 5 बच्चों की अकेली माँ जो बेबसी की तस्वीर बनी हुई है, बुनियादी जरूरियात के लिए जद्दोजहद कर रही है। बेवा फरहत माई का कहना था कि मेरा सब कुछ सैलाब में डूब गया, सर छुपाने को छत बाकी नहीं रही, हमारे पास न रहने को कोई जगह और न ही बच्चों को खिलाने के लिए कुछ। वजीर आला मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि हमारे लिए एक कमरे का इंतजाम कर दें। निक्के निक्के बच्चे मेरे हाथ रोट रही, मेरी काश नहीं रही, मेरे महीनों दा पिया बैठी है, मैं बाहर बैठी है, मेरी काश नहीं रही, ते कोई करवाचे मेरे। मामी खातून का कहना था कि हुकूमत की इमदाद सिर्फ वादों तक महदूद है, जबकि असल मसाइल झुके तू हैं। हमारी माँ की हालत देखी नहीं जाती, हमें कोई काम भी नहीं मिलता, बस हमें एक छत मिल जाए ताकि हम इज्जत से जी सकें। साडा घर ढह गया, हमारी नवाज साडा शहर का जान इंतजार करेंगे, हमारी नवाज में सारी मदद कर। रत माई बेवा है, ओदा बंदा मोए और सिलाब आया, ओदी हारशा लड़ गई है, 5 बच्चे हैं, रड़े ते लई बैठी है, ओदा कोई नहीं कराना ला, तुसी कोई मदद करो एदी। सैलाब का पानी तो उतर गया, लेकिन इसके जख्म आज भी जतोवाला के लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। सवाल ये है कि कब तक ये लोग यूं बेजारो मददगार रहेंगे। के लाहौर हाई कोर्ट जिले अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। 53 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 10 सीनियर सिविल जजेस का तबादला किया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तब्दील होने वाले जजेस को 29 सितंबर तक नई तैनाती पर रिपोर्ट करने की हिदायत भी सामने आई हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना इमरान शफीक का लाहौर से जड़ावाला तबादला किया गया है। सीनियर सिविल जज मोहम्मद अमीन शहजाद का सरगोदा से फैसलाबाद तबादला हो चुका है, जबकि सीनियर सिविल जज मोहम्मद जमील का फैसलाबाद तबादला कर दिया गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बार फिर बड़े चैलेंज से दो चार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी अमेरिका में नए टैरिफ के बाद खरीदारी रोक चुकी। अमेरिकी खरीदारी टैरिफ से पहले ही माल स्टॉक कर चुके, जो अब तक मौजूद है। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में कमी की बड़ी वजह टेक्सटाइल सेक्टर में आने वाला मंदाव बताया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी अमेरिका है, जहां नए टैरिफ ने खरीदारों की खरीदारी महदूद कर दी। जोनल चेयरमैन एप्टमान नवीद गुलजार ने सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिकी खरीदार टैरिफ लगने से पहले ही माल स्टॉक कर चुके थे, जो अब भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि जब टैरिफ मरहलावार नाफिज हुआ तो खरीदारों ने बड़े पैमाने पर स्टॉकिंग कर ली। इसी वजह से नए ऑर्डर्स फिलहाल रुके हुए हैं। नवीद गुलजार के मुताबिक जैसे ही पुराना स्टॉक निकलेगा, नए ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और इस वक्त पाकिस्तान को उम्मीद है कि टैरिफ में भी कुछ रिलीफ मिल सकेगा। कि अमेरिका ने जो भी माल खरीदे थे वो मुख्तलिफ मुल्कों पे मुख्तलिफ वक़्त के अंदर टैरिफ लगा, तो जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना माल अमेरिका में टैरिफ लगने से पहले पहुंचा दिया। तो इस तरह से इस वक्त तो उनके जो स्टोर्स है या भरे हुए और ऑर्डर की जो है वो आ नहीं रहे, तो जैसे ही वो माल निकलेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान में कम तरीन टैरिफ के ऊपर हैं। टेक्सटाइल बरामदात में कमी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रह सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर मौसर पॉलिसी अपनाई जाए तो न सिर्फ बहरान पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि बरामदात को दोबारा फरोग भी दिया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद।
जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि पावर लूम सेक्टर की बड़ी तादाद में बंदिश, उजरत में इजाफे पर अमल दरामद भी ना हो सका। झंग में मजदूर तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। बेरोजगारी ने घरों में डेरे डाल लिए हैं। सदर चौधरी तनवीर कहते हैं कि इंतजामिया मजदूरों के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। जंग में मजदूर तबका शदीद मुश्किलात का शिकार, क्योंकि पावर लूम सेक्टर की बड़ी तादाद में बंदिश के बायस हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। मजदूरों की उजरत में इजाफा न होने और हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद में ताखीर से मसाइल मजीद संगीन हो गए। लेबर कौमी मूवमेंट ने कम अज कम उजरत के हुकूमती फैसले पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सदर चौधरी तनवीर का कहना था कि इंतजामिया मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए संजीदा दिखाई नहीं दे रही। अगर यही रवैया जारी रहा तो मजदूर सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। बात भी कर रहे हैं तो आज 2 माह 25 दिन हो गए हैं हमारी उजरत में इजाफा हुए हुए, लेकिन डीसी साहब शायद पता नहीं करना ही नहीं चाहते। वो उनके और काम ही नहीं ख़त्म होते। लेबर डिपार्टमेंट को भी बुला लेते हैं अपने पास और बाकी जो काम है आउट ऑफ वे जाके लोगों के करते हैं। अगर लेबर के काम डिपार्टमेंट लेबर नहीं करेगा तो कौन करेगा? मजदूरों का कहना था कि मजदूर तबका पहले ही महंगाई के बोझ तले दब चुका है। अगर फौरी इकदाम न किए गए तो गुर्बत और बेरोजगारी मजीद बढ़ जाएगी। उजरत में इजाफा है हमारा वो ना होने के बराबर है। तकरीबन 3 माह से हम देख रहे हैं कि पहले सदार में एग्रीमेंट होता था तो यहाँ उजरत मिल जाती थी, लेकिन अब सदार के इसका मतलब है सदार में एग्रीमेंट नहीं हो तो जंग वालों को उजरत नहीं मिलेंगी। ये ऐसा नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम मिलकर एहतजाज करेंगे और डीसी साहब को भी चाहिए कि वो हमारी फौरन मीटिंग बुलाए। मजदूरों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेकर अमली इकदाम उठाए ताकि उनकी मुश्किलात हल हो सकें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। करोड़ों का थाना मगर बुनियादों में करप्शन का खोखलापन। थाना निशाताबाद की नई इमारत में मुबैना नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल पर सूबाई मुहतसिब हरकत में आ गए। पुलिस और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों को 30 सितंबर को वजाहत के लिए तलब कर लिया। थाने की तामीर में गैर मियारी सामान के इस्तेमाल की शिकायत सामने आई, जिस पर इंक्वायरी का आगाज किया गया है। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। निशाताबाद की नई बिल्डिंग में नाकस मटेरियल इस्तेमाल करने का बड़ा इंकशाफ। सूबाई मुहतसिब ने पुलिस और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हुकाम को 30 सितंबर को तलब कर लिया। करोड़ों रुपए की लागत से 2021 में तामीर होने वाली बिल्डिंग ने चंद सालों में ही बुनियादें छोड़ दी। डीएसपी निशाताबाद ने मामले की संगीनी पर बिल्डिंग के ठेकेदार के खिलाफ एंटी करप्शन से इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। क्या इतने बड़े पैमाने की करप्शन के जिम्मेदार का तयन भी इतनी ही तेजी से होगा? करोड़ों की लागत से तामीर होने वाला थाना निशाताबाद चंद सालों में ही खस्ता हाली का शिकार हो गया। नाकस मटीरियल के इस्तेमाल पर इंक्वायरी तो शुरू हो चुकी है, मगर फिलहाल पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत मामूली मरम्मत करवाकर काम चलाने की कोशिश की है। मुहतसिब ऑफिस का कहना था कि गफलत या करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, सैलाब मुतासरा सारिफीन को रिलीफ देने का मामला। फेस्को ने तमाम सर्कल से सैलाब मुतासरीन सारिफीन का डाटा हासिल कर लिया है। फेस्को ने मुतासरा अजला के 2 लाख से जायद सारिफीन से बिलों की वसूली रोक दी। तफसीलात अवैस अली की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सैलाब से मुतासरा सार्फिन को रिलीफ देने का मामला। फेस्को ने तमाम सर्कल से सैलाब मुतासरा सार्फिन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। फेस्को में 2 लाख से ज्यादा सार्फिन सैलाब से मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरा अजला में सार्फिन से बिलों की वसूली रोक दी गई। 1,80,000 घरेलू सार्फिन सैलाब से मुतासिर हुए। 10,000 से जायद ज़रई सार्फिन को भी सैलाब ने शदीद नुकसान पहुंचाया। 13,000 से जायद कमर्शियल सार्फिन भी सैलाबी रेलों की जद में आकर मुतासिर हुए। सैलाब से मुतासरा बिजली सार्फिन को रिलीफ पावर सेक्टर की हिदायत के मुताबिक दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। कमालिया और भवाना में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रफाही इदारे मुतहरिक। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड और FTA के इश्तराक से कमालिया में 600 से ज्यादा मुताशा खानदानों में राशन तकसीम किया गया। कमालिया में पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड और फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। 600 मुतासरा खानदानों को जरूरत जिंदगी की अशिया फराहम की गयी। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर चौधरी खुशी मोहम्मद जट ने शिरकत की। AC कमालिया इकरा नासिर का कहना था कि मुतासरीन की बहाली के लिए इंतजामिया दिन रात कोशा है। उन्होंने कहा कि मुखय्यर हजरात और NGOs भी इंतजामिया के शाना बशाना खड़े हैं ताकि मुतासरा खानदानों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। फेज में डोर टू डोर जाके एक सर्वे किया। जो लोग नीडी थे, जिनको जरूरत थी, उनके सर्वे के मुताबिक आज उनको बड़े बाइज्जत तरीके से हमने यहाँ पे टेंट और कुर्सियां वगैरह लगा के बाइज्जत तरीके से उन्हें बिठा के हम राशन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सैलाब जदगान के साथ हैं और मैं NGO का एक दफा दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमारी तहसील कमालिया को ऑन बोर्ड लिया और लोगों की इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हैं। NGO दिली तौर पर इन्हों का शुक्रिया अदा करना। इन्होंने साड़ी कमालिया की आवाम ਲਈ, कमालिया के जिहड़े सैलाब के मुतासरीन ਲਈ भरपूर तावन किया
اور ضروریات زندگی کچن تک برتن تک سامان ماشاءاللہ دیتا. بھوانا میں اخوت فاؤنڈیشن سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سرگرم. محمد شریف میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. 100 سے زائد متاثرہ گھرانوں میں راشن، مچھردانیاں اور ہیلتھ کٹس تقسیم کی گئیں. ریجنل مینیجر کا کہنا تھا کہ مریضوں کا مفت چیک اپ اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اخوت کے محمد خالد نے کہا کہ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر محمد امجد ثاقب صاحب جو ہمارے ادارے کے بانی ہیں، ان کی ہدایت کے مطابق اور میجر امان اللہ صاحب کی زیر قیادت یہ آج الحمدللہ ہم نے یہاں پہ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا ہے محمدی شریف تحصیل بوانا ضلع چنیوٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کا بندوبست کیا ہے جو سیلاب زدگان ہیں ان کے متاثرین کے لیے. تو آج ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں. اخوت کی جو راولپنڈی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس نے جب چنیوٹ کی یہ خبریں پڑھی کہ اس علاقے میں کافی پانی کا سے نقصان ہوا ہے تو ہمارا خیال ہوا کہ ہم بھی جا کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، کوئی مدد کریں. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے حکومت، ادارے، این جی اوز اور مخیر حضرات یکجا ہیں. ریلیف اور بحالی کا یہ سلسلہ متاثرہ خاندانوں کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہو رہا ہے. ناظرین، گیس کنیکشن سے محروم شہریوں کی امیدوں کے چراغ جل اٹھے. سوئی نارتھرن گیس پرائیویٹ لمیٹڈ نے نئے گیس کنیکشن کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کر دیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. گیس کنیکشن کے منتظر شہریوں کے لیے اچھی خبر سامنے آ گئی. ایس این جی پی ایل نے نئے کنیکشنوں کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کر دیا. درخواست فارم آن لائن جمع کروائے جا سکیں گے، جبکہ سوئی گیس دفتر میں بھی درخواستیں جمع کروائی جا رہی ہیں. درخواستیں RLNG کنیکشنوں کے لیے جمع کروائی جائیں گی، جبکہ 10 مرلے تک کے گھر کے لیے ڈیمانڈ نوٹس کی فیس 21,500 روپے مقرر کی گئی ہے. ایس این جی پی ایل حکام کے مطابق درخواستوں کی وصولی کے بعد کنیکشنوں کی فراہمی کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے گا. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عمیر عصمت، سٹی 41 فیصل آباد. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے. پنجاب حکومت نے الیکٹرک بسوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ کر دیا ہے. سرکار کی جانب سے اب نصف درجن کے بجائے 15 بسیں فراہم کی جائیں گی. تفصیلات اس رپورٹ میں. حکومت پنجاب نے ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے الیکٹرک بسوں کی تعداد بڑھا دی. پنجاب حکومت کی جانب سے اب 15 بسیں فراہم کی جائیں گی. پنجاب حکومت نے اس سے قبل ٹوبا ٹیکسنگ کے لیے 6 الیکٹرک بسوں کی منظوری دی تھی. ذرائع کے مطابق الیکٹرک بسیں 2 سے 3 روز تک پہنچ جائیں گی. الیکٹرک بسیں ٹوبا ٹیکسنگ سے گوجرا اور کمالیہ تک چلانے کا امکان ہے. الیکٹرک بسوں کی فراہمی سے شہریوں کے لیے سفری سہولت آسان ہوگی. بعد مینوں ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡੇਲੀ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਟੋਬਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 150-200 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਟੋਬੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ. شہریوں کا کہنا تھا کہ انہیں الیکٹرک بسوں کے ذریعے آسان سفری سہولیات میسر آئیں گی. ٹوبا ٹیکسنگ میں الیکٹرک بسوں کی منظوری پنجاب حکومت کا بہترین اقدام ہے. ٹوبا میں الیکٹرک بسوں کا آغاز ہو رہا ہے، وہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت کا. جب ہم کمالیہ یا جانا جاتے تھے ہمارا کرایہ لگتا تھا بہت زیادہ، کرایہ تقریباً 20 روپے ہوگا اس کا. ہم اس سے بہت خوش ہیں. ضلع بھر میں الیکٹرک بسوں پر یک طرفہ سفر کا کرایہ 20 روپے وصول کیا جائے گا. کیمرامین حماد جمیل کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیکسنگ. ویلکم بیک. فیصل آباد میں مہر ڈیولپرز کے زیر اہتمام لالپور ماڈل گرین مارکیٹ کا شاندار افتتاح. مین جنگ روڈ نزد ایئرپورٹ لالپور ماڈل گرین مارکیٹ کی افتتاحی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات کی بھرپور شرکت. تقریب میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، قواروں نے بھی سما باندھ دیا. چیئرمین مہر ڈیولپرز مہر خالد حامد رشید کہتے ہیں کہ تاجروں کو 4 ماہ کے دوران قبضے سمیت تمام جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی. عبدالرحمان کی رپورٹ دیکھیے. لالپور ماڈل گرین مارکیٹ کی افتتاحی تقریب میں سابق MNA میاں عبد المنان، صدر غلہ منڈی حاجی محمد اسلم آصف، ایوب اسلم منج، تاجر رہنما حاجی اسلم بھلی نے خطاب کیا اور کمرشل مارکیٹ کی ضرورتوں کے حوالے سے اظہار خیال کیا. میں صدقے دل سے مہر برادران کو مبارکباد دیتا ہوں. افتتاحی تقریب کے دوران آتش بازی کی شاندار مظاہرہ، جبکہ معروف قوالوں نے بھی خوب رنگ جمائے. کانوں میں رس گھولتی مدھر آواز نے سما باندھ لیا. حاضرین سروں کے سحر میں کھو. ایگزیکٹو ڈائریکٹر مہر ڈیولپرز مہر عبد الرؤف رشید نے کمرشل مارکیٹ کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے اظہار خیال کیا اور شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا. چیئرمین مہر ڈیولپرز مہر حامد رشید کا کہنا تھا کہ تاجروں کے مطالبے پر 18 لاکھ فی مرلہ کے حساب سے جگہ فروخت کر رہے ہیں. 30 ستمبر کے بعد ریٹ 25 لاکھ
लाख रुपए फी मरला वसूल किया जाएगा। लैलपुर मॉडल ग्रीन मार्केट में 120 फीट की वसी सड़कें हैं। पार्किंग के लिए 2 प्लाजे तमीर किए जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के साथ कैमरे अटैच होंगे। 5% एरिया पार्कों के लिए मुख्तस है, जिनके साथ फूड कोर्ट भी मैसर होंगे। बिजली प्लान सेमी अंडरग्राउंड और वापडा ग्रिड के लिए 5 एकड़ अराजी मुख्तस की गई है। मार्केट का डिजाइन एक ही तर्ज का होगा, तजावजात नहीं होंगे। 200 एकड़ की मार्केट में हर सहूलत फराहम की जाएगी। 4 माह के अंदर ताजरों को कब्जा फराहम किया जाएगा। महर डेवलपर्स की जानिब से शुरका का शुक्रिया अदा किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद।